शांति। आज 19/4/2024, 19 अप्रैल 2024। मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा आए हैं सारी दुनिया की हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। शिव बाबा आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। इस पुरानी कलयुगी दुनिया में बाबा कहते हैं हाहाकार मचा है, दर्द में है, दुखी हैं। नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाबा का पूरा वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। बाबा कहते हैं कौन सा ईश्वरीय नियम है जो बाबा को गरीब निवास कहा गया और बाबा गरीब बच्चे ही बाबा के इस ज्ञान को वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले पाते। उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो बहुत बड़े होते हैं वो अपने को स्वर्ग में समझते हैं। उनको लगता है हम यहीं पर हमारे लिए स्वर्ग है। उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं, इसीलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं वह सच्चे योगी कभी बन नहीं सकते। जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद आते हैं तो बाबा के वह सच्चे योगी कभी बन नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव बाबा का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। शिव बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए पूरा सयाना बनना है, समझदार बनना है। दूसरा नंबर, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धिबन शिव बाबा को फॉलो करना है। स्थापना, बाबा आए सृष्टि पर सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने और इस कलयुग का विनाश। तो बाबा कहते स्थापना, सतयुग की स्थापना और कलयुग के विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बनकर शिव बाबा को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकालकर पूरा बैगर माना डिटैच रहना है, साक्षी रहना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। बाबा कहते भल व्यवहार संबंध सबसे रखो, लेकिन बुद्धि से निरंतर शिव बाबा याद आता रहे। वरदान है, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक शिव बाबा को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं। इससे तो दूर रहना अच्छा, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। बाबा कहते बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस संगठन में नहीं रहना चाहते, ब्राह्मण परिवार से दूर रहना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा 21 जन्म परिवार में रहना है। सतयुग त्रेता आपको यही ब्राह्मण परिवार मिलेगा। अगर डर कर किनारा कर लोगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। कर्म से सन्यास नहीं है। बाबा कहते कर्म करते करते आप योगी बन सकते हो, लेकिन कर्म ना करो ऐसा नहीं हो सकता। कर्म से कोई सन्यास नहीं है। ये कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म करना ही है। संगठन में रह के सबके स्नेही बनो, सबका साथ दो। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, किसी भी संगठन में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक शिव बाबा को, दूसरा ना कोई। बुद्धि का सहारा एक शिव बाबा हो और दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, शिव बाबा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाबा के राइट हैंड बनो, राइट हैंड बन के बाबा के इस विश्व के कल्याण के लिए सहयोगी बनो, बाबा की मददगार बनो, तो लेफ्ट हैंड नहीं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। होमवर्क करेंगे आज की मुरली से। कर्म योगी बनते बनते कर्म योग के साथ साथ चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से परम धाम शांति धाम को याद करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहना है। बुद्धि से रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर, सुख के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की हर एक आत्मा को
शक्तियों का दान करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल, असहाय, दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझे आत्मा से निकलता ये शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है, विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया।